इस समय भारत के लिए सबसे बड़ा विलन अगर कोई है तो वो है पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर। मुनीर को बॉर्डर पर अपनी फौज के साथ देखा गया है। 1 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो को पहले आप ध्यान से देखिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ टेल्ला फायरिंग रेंज पहुंचा, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और पाकिस्तानी फौज की मंगला स्ट्राइक कोर का ट्रेनिंग बेस भी है। टिल्ला फायरिंग रेंज में पाकिस्तानी फौज एक युद्धाभ्यास कर रही है जिसका नाम दिया गया है स्ट्राइक हैमर, और इस युद्धाभ्यास के जरिए आसिम मुनीर ने खोखली हो चुकी पाकिस्तानी फौज को दमदार दिखाने की एक असफल कोशिश की है। हम पाकिस्तानी फौज को खोखला क्यों कह रहे हैं ये भी बताएंगे, लेकिन पहले इस युद्धाभ्यास की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। तो आसिम मुनीर के सामने भले ही गोले दागे गए हों, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तानी फौज इस समय गोले बारूद समेत कई तरीके की कमियों से जूझ रही है। पाकिस्तानी आर्मी में इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी हथियारों की है। पाकिस्तान की घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री आज तक सिर्फ मोटार, तोप के गोले, रॉकेट, हल्के टैंक जैसे हथियार ही बना पाती है। भारी हथियारों के लिए पाकिस्तानी फौज पूरी तरीके से आयात यानी दूसरे देशों पर निर्भर है। साल 2022-23 में पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री ने क्षमता से ज्यादा तोप के गोले बनाए थे, लेकिन आर्थिक तंगी से जूझते पाकिस्तान ने इन गोलों को यूक्रेन जैसे देशों को बेच दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज की अपनी सप्लाई पर भारी असर पड़ा। पाकिस्तान की फौज के अधिकतर भारी हथियार और सिस्टम चीन से आते हैं और ये सिस्टम पाकिस्तान के जनरलों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। इसी मेड इन चाइना प्रॉब्लम से पाकिस्तानी नेवी भी इस वक्त त्रस्त है। पाकिस्तान की नेवी में 4 ऐसे युद्धपोत हैं जो हाल ही में चीन से सप्लाई किए गए। जब पाकिस्तानी नेवी ने इन युद्धपोतों को ऑपरेट करना शुरू किया तो पता चला कि इनके सेंसर ठीक तरीके से काम नहीं करते। इन युद्धपोतों के इंजन में भी कमियां पाई गई, जिनकी वजह से ये जहाज टॉप स्पीड नहीं हासिल कर पा रहे। इन जहाजों पर जो हैवी गन लगी है उनके घूमने में भी दिक्कतें आ रही हैं। नेवी को चीन से मिले हेलीकॉप्टर्स की उड़ान में भी दिक्कतें पाई गई हैं। पाकिस्तानी आर्मी और नेवी की परेशानियां आपने देखी और समझी, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स भी दिक्कतों से बच नहीं पाई है। इसी महीने एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि एयरफोर्स को उसकी जरूरत के मुताबिक ईंधन नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान की तेल रिफाइनरी कम जेट फ्यूल का उत्पादन कर पा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स को ईंधन की सप्लाई में 42% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इन रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने फ्यूल रिजर्व का इस्तेमाल कर अपने विमानों को ऑपरेट कर रही है। पाकिस्तानी फौज की इन्हीं कमजोरियों को पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने मीडिया के सामने कबूला था। एक मीडिया ब्रीफिंग में बाजवा ने कहा था कि पाकिस्तानी फौज के पास इतना असला नहीं है कि वो भारत के साथ सीधे युद्ध में उतर सके। साल 2023 में तो एक वक्त ऐसा भी आया था जब ईंधन और असलों की कमी की वजह से पाकिस्तानी फौज ने 6 महीने तक कोई युद्धाभ्यास भी नहीं किया था। डीएनए में हमने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तानी आर्मी भर्ती की समस्या से भी जूझ रही है। दरअसल पारंपरिक तौर पर पाकिस्तानी फौज की ज्यादातर भर्तियां पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनवा से होती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में फौज के जुल्म और सरकार के भेदभाव की वजह से इन इलाकों के नौजवान फौज में भर्ती नहीं हो रहे और पाकिस्तानी आर्मी को रिटायर्ड फौजियों को दोबारा सेवा में बुलाना पड़ रहा है। पाकिस्तानी फौज की कमजोरियों का यह डीएनए टेस्ट जनरल आसिम मुनीर को भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर इतनी कमजोर फौज को उन्होंने भारतीय सेना के सामने उतार दिया तो ये पाकिस्तानी फौज सिर्फ तोप का चारा बनकर रह जाएगी और पाकिस्तान के इतिहास में आसिम मुनीर का नाम भी जियाउल हक और याह्या खान जैसे कमांडरों के साथ लिखा जाएगा, जिन्होंने अपनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी फौज को बलि चढ़ा दिया था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने टैंक पर चढ़कर फोटो तो खिंचवा ली, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद भारत के बदले का खौफ उसके उड़े हुए चेहरे पर साफ नजर आया। वैसे तो खौफ में पूरा पाकिस्तान है, लेकिन सबसे ज्यादा डर पाक अधिकृत कश्मीर में नजर आ रहा है। पीओके में पाकिस्तान के इशारों पर चल रही सरकार ने 1000 मदरसों को फौरन बंद करने का फरमान सुना दिया। अगले 10 दिनों के भीतर इन मदरसों में किसी भी छात्र की एंट्री नहीं होगी। पीओके के मदरसों में छुट्टी की वजह भी एक बहुत बड़ा डर है।
पहलगाम हमले के बाद भारत के टारगेट पर सबसे पहले आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप होंगे। पीओके की सरकार को इस बात का डर है कि कहीं भारतीय सेना इन मदरसों की पहचान आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर ना कर ले। पीओके के कई मदरसों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए एहतियात के तौर पर सारे मदरसे बंद कर दिए गए। हो सकता है इन मदरसों में पाकिस्तानी फौज और वहां के आतंकवादियों को ठहराने के लिए बच्चों की छुट्टियां कर दी गई। मदरसों को बंद करने के अलावा पीओके की सरकार ने 3 और फैसले लिए हैं, जो पीओके में किसी भी वक्त भारत की स्ट्राइक के डर को दिखा रहे हैं। आपको भी आज पीओके की सरकार के उन 3 फैसलों के बारे में जानना चाहिए। पीओके में पाकिस्तान की कठपुतली सरकार ने अपने यहां के सभी टूर ऑपरेटर्स से कहा है कि वो लोगों को नीलम घाटी की तरफ ना लेकर जाएं, क्योंकि यहां कभी भी हमला हो सकता है। पीओके में सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, ताकि युद्ध जैसी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए कर्मचारी उपलब्ध रहें। पीओके की सरकार अब लोगों को आपात स्थिति में बचने की ट्रेनिंग भी दे रही है। ऐसी स्थिति युद्ध के दौरान खुद को बचाने के लिए दी जाती है। भारत के हमले का खौफ सिर्फ फैसलों में नहीं है, बल्कि पीओके की सरकार के बयानों में भी अब दिखाई दे रहा है। पीओके के प्रेसिडेंट कहे जाने वाले सुल्तान महमूद चौधरी ने मित्र देशों से तुरंत दखल की अब गुहार लगाई। There are a lot of activities going on and anything could happen. So we are getting ready and prepared for it anyway. And these few days are, as I said, are very important. We expect some mediation at this time from some friendly countries, and we hope that that mediation must take place. Otherwise, India would do anything. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के प्रशासन को भारतीय सेना के हमले का डर सबसे ज्यादा सता रहा है, इसलिए वहां के प्रशासन ने अब झेलम घाटी में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर भी रोक लगा दी है। सोचिए, इतना डरे हुए हैं। इस इलाके में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। अब हमले के डर से पीओके में भगदड़ तो मची है, लेकिन भारतीय सेनाएं जब अटैक करेंगी तो ये सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में भी ऐसा ही हुआ था। पीओके में भारत के हमले के खौफ का असर यह है कि वहां की सरकार ने सीमा के पास रहने वाले लोगों को खाने पीने और जरूरी जो चीजें हैं वो स्टोर कर लेने का भी फरमान सुनाया है। पीओके की सरकार ने कहा है कि बॉर्डर इलाके के लोग कम से कम 2 महीने का राशन स्टोर करके रखें।